Hello student, my name is Dr. Shweta Goyal and you are watching Engineering Master, the finest way to learn the concept of physics and electrical engineering. So in this chapter we will study about heat. Okay, ये आपका fifth chapter है. This is heat. So in this lecture we will study about what is heat. Second, we will define the units of heat. Third, we will define the different effects of heat. Effects of heat. What are the effects of heat? Okay. Now, fourth, we will define the method of heat transfer. Method of heat transfer. So, we will cover all these aspects in this lecture. So, please stay tuned and watch till the last. Now, what is heat? Basically बच्चा लोग, what is heat? Heat is a form of energy. हमारी ये भी एक एनर्जी है जिसको हम फील कर सकते हैं बट कांट बी सी. हम देख नहीं सकते हैं. ठीक है, हम किसी भी बात को, किसी भी चीज को ले लें या फिर हम सन की बात करते हैं. ठीक है, गर्मी आती है, जून जुलाई आती है, तो आपका क्या, आपको हीट आती है. आपको जब जून जुलाई के टाइम पे बहुत गर्मी लगती है तो वो क्या है, हमारा जो सबसे ज्यादा जो हीट का सोर्स है, मैक्सिमम हीट सोर्स हमारा क्या है, सन. ठीक है, हमारा सन है मैक्सिमम हीट सोर्स है. अब क्या है, आप जून जुलाई के टाइम पे देखते हैं आपको सन आता है, बहुत गर्मी लगती है आप लोगों को, तो आपको क्या है, आप उसे फील करते हैं बट आप उसे देख नहीं रहे हैं उस हीट को. आपको गर्म लग कैसा रहा है, आप उसे फील नहीं कर सकते हैं, है ना. तो वही आपका क्या हो जाएगा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कांट बी फील बट विच कैन बी फील बट कांट बी सीन. ओके, उसको हम देख नहीं सकते हैं, बस हम उसे फील कर सकते हैं. अब फास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन. और भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं. लाइक अगर आपने कभी इस तरीके से अपनी पाम को रगड़ा है, देखिए कभी आप अपने पाम को रब करते हैं तो आप देखिए आपके जो पाम होती है वो गर्म हो जाती है. आप सर्दियों में करते होंगे जब आपको बहुत ठंड लगती होगी, आपने ऐसे पाम को रब किया और वो आपकी रब हो गई, आपको उसमें हीट आ गई. ठीक है, वो गर्म हो जाती है पाम. उसको आपने हीट किया और उस हीट को आपने क्या किया, अपने चिक्स पे लगाया या जहाँ भी आपको गर्म करना है आपने वहां पे लगाया, तो इस तरीके से आपकी हीट हो गई है. आप कुकिंग गैस, सबको पता है घर में खाना बनता है, किससे बनता है, हीट से बनता है, गर्म होता है. तो आप क्या करते हैं, उसको ठंडा करके खाते हैं या फिर गर्म बनाकर, गर्मी की वजह से वो बनता है, तो वो भी एक एनर्जी है क्योंकि उस एनर्जी की वजह से आपका खाना पक रहा है ना. तो दैट इज योर कुकिंग गैस. हॉट वाटर, everyone knows about these are the daily source example. Okay, ये आपके सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जो डेली लाइफ में आपके एग्जाम्पल यूज होते हैं. अब होता है हीट की यूनिट क्या होती है. ठीक है, हीट आपके एनर्जी का फॉर्म है. आपको बोला इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो द यूनिट ऑफ हीट इज जूल. आपकी जो एसआई यूनिट होती है जूल होती है, जूल, जिसे आप कहते हैं जूल. ओके, इसको आप कैसे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं. और एक और यूनिट आपकी जो हीट में यूज होती है वो होती है कैलोरी. ओके, कैलोरी आपकी यूज होती है. 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी. 1 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1000 कैलोरी. और जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन होता है, ये देखिए, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल. अगर आप 1 कैलोरी बोल रहे हैं अपनी एनर्जी को तो वो मतलब क्या है, 4.2 जूल. और 1 जूल का मतलब हो जाता है 0.24 कैलोरीज. ओके, अब इसको अगर आप कैलोरी को डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 कैलोरी डिफाइन एज हीट रिक्वायर्ड टू डिजायर द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब आपका क्या है, आपका जो वाटर है वो 1 ग्राम वाटर, जो आपका 1 ग्राम जो वाटर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर राइज होगा तो आप उसे क्या कहेंगे, उसकी जो एनर्जी है 1 कैलोरी है. ठीक है, तो दिस इज योर यूनिट्स ऑफ heat. Now, what is temperature? Okay, now we will talk about temperature. All know temperature can be up and down. Okay, आपका जो quantity है which tells about degree of hotness and coldness of body. ऐसी क्वांटिटी जो आपको बताती है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या कोल्ड है. ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं, टेम्परेचर. व्हेन बॉडी हीटेड
टेम्परेचर राइजेस व्हेन बॉडी कूल, टेम्परेचर फॉल्स। ठीक है, आपका टेम्परेचर क्या हुआ, जैसे लाइक अगर आप बात करें, आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, तो आपका क्या है, आप चाय पीते हैं तो सबसे पहले जब वो गैस से आती है क्या होती है, हाई, बहुत ज्यादा हॉट होती है, फिर आप उसे थोड़ी देर रख के फिर पीते हैं तो वो क्या हो जाता है, टेम्परेचर उसका फॉल हो जाता है, थोड़ा सा गिर जाता है उसका टेम्परेचर, हम बोल सकते हैं। तो क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ऐसी क्वांटिटी जो आपको हॉट और कोल्डनेस की डिग्री बताएगी, दैट इज योर टेम्परेचर। ओके, तो इसकी जो यूनिट होती है उसको आप कहते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ओके, इसको आप किस तरीके से दिखाते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री और सी बना देते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। ओके, आप इसे केल्विन कहते हैं, इसकी एसआई यूनिट, टेम्परेचर की एसआई यूनिट। अब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, आप जो टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। ओके, आपका एक डिवाइस होता है थर्मोमीटर, सबको पता है थर्मोमीटर होता क्या है, सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा। तो उससे आप मेजर करते हैं अपने टेम्परेचर को। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर आपका सबसे ज्यादा कॉमन थर्मोमीटर होता है। ठीक है, ये किस तरीके से होता है, एक ग्लास होता है, इस तरीके से ही समझ लीजिए, एक ग्लास होता है। ठीक है, ये नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, इस तरीके से आपका एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एक साइड टिप होती है, उसमें आपका क्या भरा हुआ होता है, मरकरी। ठीक है, और लेड भरा होता है, और यहाँ पर आपके नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, ये पुराने टाइप का, अब तो डिजिटल थर्मामीटर चलने लग गए, पहले इस टाइप के थर्मामीटर चलते थे। मैं आपको इसका एग्जांपल आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है, द कैपिलरी ट्यूब विद द बल्ब एट एंड, आपका क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब मतलब ऐसे कैपिलरी के टाइप की एक ट्यूब होती है, उसके एक एंड पे बल्ब होता है। ठीक है, विद मरकरी, आपका क्या होता है, वो बल्ब जो होता है, वो टिप जो होती है ना, वो मरकरी से भरी होती है। लॉन्ग पार्ट ऑफ कैपिलरी, ये जो लॉन्ग पार्ट होता है उसको हम स्टेम कहते हैं, स्टेम। ठीक है, इसमें जो मार्किंग होती है वो -10 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। अब क्या होता है, 0 पॉइंट जो होता है इसका, जो 0 पॉइंट -10 है ना, -10 इधर आ गया, -10 से ऊपर -10, -9, -8, -7 इस तरीके से जाएगा। जो 0 पॉइंट आता है ना, उसको हम कहते हैं आइस पॉइंट। ओके, और व्हेन बल्ब गेट इन मेल्टिंग आइस, अब क्या होगा, जब उसको क्या करेंगे, बढ़ता रहेगा, और जो मैक्सिमम जो पॉइंट आएगा ना, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आपके जो स्केल्स होते हैं, आपके इस स्केल्स पे आपके जो टेम्परेचर होते हैं वर्क करते हैं। आपके स्केल्स होता है, एक तो सेल्सियस स्केल होता है। ठीक है, आपके स्केल्स भी 3 टाइप के होते हैं आपके टेम्परेचर थर्मोमीटर में। फर्स्ट होता है सेल्सियस स्केल, जो डिग्री सेल्सियस बताता है आपको, या फिर उसको आप सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप का होता है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है केल्विन स्केल। ये वो वाले स्केल होते हैं जिसमें आपको नापना है, ये आपकी सारी डिग्री है, ये आपके यूनिट्स हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो जब आप अपने टेम्परेचर को सेल्सियस में नापेंगे तो आप उसको सेल्सियस स्केल से लेंगे, फ़ारेनहाइट में लेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल से, केल्विन में लेंगे तो केल्विन स्केल से लेंगे। ठीक है, बस इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट डिफरेंस बिटवीन देम जस्ट द रिलेशन। ओके, इनमें एक रिलेशन होता है नंबरिंग का, उस वजह से आपके स्केल से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सेल्सियस स्केल जिसने बनाया था उसने, वो था स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस, उनका नाम था। इट इज इन्वेंटेड बाय द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर सेल्सियस, उन्हीं के नाम पे इसको सेल्सियस स्केल बोलते हैं। ठीक है, वन देन स्केल आइस पॉइंट मार्क ऑन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मैंने आपको बताया आपके जो थर्मामीटर में 2 टाइप के पॉइंट होते हैं, एक 0 स्केल और एक आपका मैक्सिमम स्केल। जो सेल्सियस स्केल है, इसका जो 0 पॉइंट है ना, वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, और स्टेम पॉइंट जो होता है आपका, मैक्सिमम जो पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों में 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप माप सकते हैं।
ठीक है। इंटरवल बिटवीन आइस पॉइंट एंड स्टीम सेल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 0 से 100 जा रहा है तो 100 इक्वल पार्ट्स इन दोनों के बीच में होते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल आपका जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो थे साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट। उनका नाम था साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट, इसलिए उसे फ़ारेनहाइट स्केल कहते हैं, ठीक है। ये आपके क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज होता है। आपके क्लिनिकल पर्पस में ये आपके यूज होता है, क्योंकि जब आप बात करते हैं अपने क्या बोलते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट योर फीवर, ओके, आप जब भी कभी फीवर अपना मेजर करते हैं, अब तो आपके पास डिजिटल आ गए, पहले आपके पास कौन से होते थे, इसी टाइप के स्केल होते थे, कुछ इस टाइप के आपके थर्मामीटर होते थे, इस टाइप के, ठीक है। इस टाइप के जो थर्मामीटर होते थे उसमें आपके फ़ारेनहाइट स्केल भी होता था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आइस मार्क होता है ना फ़ारेनहाइट स्केल में, द आइस मार्क 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टेम मार्क 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 32 to 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जाता है। तो इसके जो बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री इक्वल पार्ट्स इंटरवल होता है इनके बीच में, ठीक है। और जो इक्वल पार्ट 32 के बाद 33 आएगा, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इसको आप डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इनके बीच का डिग्री होता है, ठीक है। अब कैल्विन स्केल, थर्ड इज कैल्विन स्केल, इंट्रोड्यूस बाय द साइंटिस्ट कैल्विन, इसलिए इसे आप कैल्विन स्केल भी कहेंगे। इसका जो जीरो मार्क्ड होता है ना, वो आपका जीरो कैल्विन होता है। जिसका जीरो मार्क्ड होता है वो आपका 0 कैल्विन होता है। और इसका जो नो नेगेटिव टेम्परेचर होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव टेम्परेचर आपका नहीं होता है कैल्विन में, इसलिए आप इसे एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। आपका एब्सोल्यूट स्केल भी होता है, मैं यहां लिख देती हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल बिकॉज it has no negative temperature and ice point is 270 degree Kelvin and stem cell is 373 degree Kelvin, ठीक है। जो इसका आइस पॉइंट होगा वो 273 डिग्री केल्विन होता है, और अगर 370 डिग्री केल्विन होता है। इनके जो बीच का इंटरवल होगा ना, देखो 273 to 373 कितना हो गया, 100। तो इंटरवल बिटवीन देम इज 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस, ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री केल्विन, ओके। आपका इसमें क्या होता है, केल्विन होता है। देखो अगर मैं इन दोनों तीनों में डिफरेंस दिखाऊं, ये देखो इस टाइप से आपके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपके 3 टाइप के थर्मामीटर है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल में आपका जो स्टीम सेल होता है वो आइस पॉइंट होता है 0 होता है, फ़ारेनहाइट में 32 एंड केल्विन में 273। एंड स्टेम सेल की अगर हम बात करें, स्टेम पॉइंट की 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 370 डिग्री केल्विन। इनके बीच में जो डिफरेंस होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का और 100 केल्विन का। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। अब देखिए इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। अगर आप रिलेशन देखें सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, ठीक है, सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, अब देखिए इसका आइस पॉइंट 0 डिग्री है, इसका आइस पॉइंट 273 डिग्री है, इसका जो आइस पॉइंट स्टेम सेल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 373 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप देखें, अगर हम 0 डिग्री में 273 डिग्री ऐड कर दें तो वो केल्विन स्केल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें सिंपल लिख दें तो डिग्री सेंटीग्रेड से, क्योंकि हम सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं या सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू टेम्परेचर प्लस 270 डिग्री, तो वो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। तो जस्ट एडिंग 273 डिग्री। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट 50 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, तो आप कैसे चेंज करेंगे, उसमें जस्ट 273 डिग्री ऐड कर देंगे। तो अगर आप 273 डिग्री ऐड कर देंगे तो आपका वो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल में क्या डिफरेंस, क्या आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में आपका क्या होगा। देखिए इसका जो आइस पॉइंट है वो 0 है, इसका जो आइस पॉइंट है 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका जो स्टेम सेल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 212 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 9.5 डिग्री ऑफ द फ़ारेनहाइट। अगर इसको आप देखें इक्वेशन को, तो ये आपका जो होता है ना, ये 0 डिग्री है, फ़ारेनहाइट है, तो 9/5 डिग्री आपका ज्यादा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल जो आप कर देंगे उसको कैसे कर देंगे, 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, प्लस 32 आप इसमें करेंगे
क्योंकि आपका ये फ़ारेनहाइट स्केल है, तो +32 आप इसमें कर देंगे, ठीक है, +32। तो अभी यहाँ से आप C निकालेंगे, अगर सेंटीग्रेड अगर आप निकालेंगे तो सेंटीग्रेड हो जाएगा ना 5/9, इसको आप इधर इंटीग्रेट इधर चला जाएगा तो 5/9 F -32। तो अगर आप ऐसे C/5 देखेंगे, C/5 इक्वल्स टू F -32/9। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन कुछ, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कन्वर्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, ठीक है, आपको करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। देखिए आपका जो रिलेशन होता है, आपका कुछ इस टाइप का रिलेशन होता है, C/5 इक्वल्स टू F -32/9। तो अब आप क्या करेंगे, C की जगह 0 रख देंगे, क्योंकि आपके पास सेंटीग्रेड 0 है। पुट C इक्वल टू 0 एंड सॉल्व F, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, 0 रख दिया अपॉन 5 इक्वल टू F -32/9, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, तो 9 इक्वल टू 5F -32, 9 इक्वल्स टू 5F -32 इंटू 5, तो 9 32 इंटू 5 कितना होगा, देखिए 160 हो जाएगा। तो 9 इक्वल टू 5F -160। अब यहाँ पे 5F अगर आप इधर रख दें, ठीक है, अब आप इसको अगर इधर ब्रैकेट के इधर ले जाएं तो 5F इक्वल्स टू 169, तो F इक्वल्स टू 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 इज 5 to 10, सॉरी दिस इज 132, 5 just 2 5 just 60, ठीक है 160, ठीक है। अब ये हो जाएगा, सॉरी प्लीज चेक दिस, 0 इंटू दिस वॉज 0 into 9, 0 into 9, तो 0 into 9 is 0, okay, तो this is 0, then 5F equals to 160 and F equals to 160 upon 5, then it is 3 and 3 32, F equals to 32 आंसर। तो देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रिलेशन से आ गया। सेकंड आपको करना है टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, मैक्सिमम सेंटीग्रेड को मैक्सिमम फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। आना कितना चाहिए, आपका आना चाहिए 212 फ़ारेनहाइट। देखते हैं, देखिए अब आपने C क्या रखना है, यहाँ पे C आपको यहाँ पे 100 रखना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 100 अपॉन 5, सेम रिलेशन आप यूज करेंगे, इक्वल टू 5 -32 अपॉन 9, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 900 इक्वल टू F32, ये वही आ जाएगा 5F -160। तो यहाँ पे 5F इक्वल्स टू 900 प्लस 160 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5F इक्वल्स टू दिस 6 एंड दिस 10 एंड F इक्वल्स टू, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 1060 अपॉन 5, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 एंड 2, देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, F की वैल्यू आपके पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं, आई होप ये कर सकते हैं आप। अब मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया है, टू कन्वर्ट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेंटीग्रेड आपको चेंज करना है, ठीक है। अब मैंने आपको वही दिया, C/5 इक्वल्स टू F -32 अपॉन, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपने C की जगह क्या रखना है, आपको नहीं पता है, अब आपको F पता है, ठीक है। तो C/5 इक्वल्स टू F हो जाएगा 98.6 -32 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9C इक्वल टू 9 इंटू C इक्वल टू दैट इज 598.6 -32। अगर आप इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 9C इक्वल टू ये हो जाएगा 493 माइनस 5 इंटू 32 दैट इज 160। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9C इक्वल्स टू 333, लेकिन 493 है, 393 सॉरी 393, ठीक है। 493 इंटू 160 है, तो 9C इक्वल टू 333 एंड C इक्वल टू 333 अपॉन 9, तो C इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपका
आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन दूं मैं आपको, कन्वर्ट 32 सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, तो वही आप इसमें लगाएंगे। केल्विन का इजी है। देखिए, अगर आपको सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो आपको केवल क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा बताइए, 273 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चेंजेस किसमें डिफरेंट है थोड़ा सा, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में, इसीलिए हम यही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, इसमें आपको सी दे रखा है, सी इज 30/5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 32 इंटू 9 इक्वल टू 5 माइनस 32। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो 30 इंटू 9, देखिए ये कर दिया आपने, ये हो जाएगा 5f माइनस 160 इक्वल टू 30 इंटू 9 दैट इज 0 एंड 180। ठीक है, 270, 3 9 जा, ठीक है 270। तो अगर आप इसको इधर ले जाएंगे 5 इक्वल्स टू 270 प्लस 160, तो 5f इक्वल टू दैट इज 0 एंड 6 5 दैट इज 13 and 4 3 plus 3 plus 1 4, f equals to 430/5. तो this is 6 8, okay, 8 and 1 6, 8 6 जा, ठीक है 433, हाँ 8 6 जा, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इज योर आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ हीट। आपके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं। ठीक है, आपने हीट देंगे तो क्या क्या चेंज आएंगे आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन साइज एंड चेंज इन स्टेट। ठीक है, आपका टेम्परेचर की वजह से, आपका टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, आपका साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का, और स्टेट चेंज होती है। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर चेंज होगा, ये तो आप लोगों को सबको पता है। अगर आप हीट देंगे तो या तो टेम्परेचर राइज होगा या डाउन होगा। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। अब सेकंड आता है साइज। ठीक है, अगर आपका बॉडी हीट करता है ना, अगर आपका बॉडी हीट करता है तो आपका क्या होता है, एक्सपेंड करता है साइज। अगर आपका बॉडी कूल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, आपका एग्जाम्पल, अगर मैं इसका इजी एग्जाम्पल आपको दूं, लाइक अगर आप बात करें वाटर, ना वो स्टेट चेंज में आ जाएगा, वो नहीं होगा। अगर आप किसी भी छोटी सी चीज की अगर आप बात करें, लाइक अगर हम बात करें कभी आपने कोई चूड़ी या कोई कांच को अगर आपने कभी गर्म किया हो, तो अगर आप उसे गर्म करते हैं तो वो क्या कहता है, एक्सपेंड कर जाता है, या फिर ठीक है उसके बाद क्या होगा, अगर उसे छोड़ देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो दैट इज द साइज ऑफ अ बॉडी और शेप ऑफ अ बॉडी, शेप चेंज कर देगा। इसको आप थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा कि जब क्या करता है, साइज ऑफ बॉडी एंड बॉडी कूल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट आपका एक होता है चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका स्टेट भी चेंज होता है बॉडी का। आपका सॉलिड से लिक्विड में बनता है, लिक्विड से गैस बनता है, गैस से फिर वो आपका सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड से गैस भी बन सकता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें वाटर। ठीक है, वाटर को अगर आप गर्म करेंगे, आइस को अगर आप गर्म करेंगे, आइस क्या सॉलिड है। ठीक है, आपने आइस निकाला, वो सॉलिड है। आइस क्योंकि उसका क्या स्पेसिफिक आपका एरिया है, स्पेसिफिक उसकी साइज है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका आइस हो जाएगा। आइस को आप मेल्टिंग पॉइंट में डालेंगे, वो लिक्विड बन जाएगा। फिर आप उसे मेल्ट करेंगे, और ज्यादा मेल्ट करेंगे तो वो क्या, गैस, वेपर बन जाता है। ठीक है, वो आपका वेपर बन सकता है। तो दिस इज योर स्टेट चेंज। अगर आप उस जो आपका मॉइस्चर बना है उसको अगर आप फिर किसी बर्तन में लें, मैं ऊपर से आपने बर्तन लगाते तो वहां पे फिर से लिक्विड बन जाएगा। हीट को अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड से फिर वो आपका, अगर आप उसे फ्रीजर में डाल देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा। दिस इज योर स्टेट चेंज। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, देन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड हैज अ स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिc size. Liquid does not have specific size and area. Area has specific. Okay, or volume we can say specific. But gas does not have volume and area specific. So this is a change of state. ठीक है,
नेक्स्ट आपका आ जाएगा थर्मल एक्सपेंशन। आपका थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? मैंने बताया जब आपका साइज और साइज में अगर चेंज होता है तो दैट इज अ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी बताया आप लोगों को, अगर साइज में चेंज हो रहा है तो दैट इज अ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन साइज में या अगर शेप में बोले तो आपके तीन तरीके से हो सकता है। आपके तीन स्टेट है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। तो सॉलिड में क्या होता है ना, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड इज डिफाइंड एज अ शेप, डेफिनेट शेप एंड साइज। इसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होगा। ठीक है, व्हेन सॉलिड इज हीटेड इट एक्सपेंड इन ऑल डायरेक्शन। जब ये सॉलिड हीट करता है ना तो ये एक्सपेंड करता है ऑल डायरेक्शन में। लेंथ, एरिया, वॉल्यूम इंक्रीज। इसका लेंथ भी इंक्रीज होता है, एरिया भी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है जब आप इसको गर्म करते हैं किसी सॉलिड को। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज जब लेंथ में होता है, ठीक है, तो आप इसे क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। व्हेन इंक्रीज इन लेंथ, जब आप किसी भी आप क्या कर रहे हैं, किसी को गर्म कर रहे हैं तो वो अगर लीनियरली एक्सपेंड कर रहा है, अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो दैट इज अ लीनियर एक्सपेंशन। व्हेन इट एक्सपेंड्स इन एरिया, व्हेन इंक्रीज इन, आई एम राइटिंग हियर, एरिया। जब वो एरिया उसका बढ़ाएगा ना, मतलब लाइक इसका इतना था सॉलिड, अब वो इतना हो गया। ठीक है, सॉलिड पहला क्या था? लीनियर, लाइक इस तरीके से कोई सॉलिड था, अगर उसे गर्म किया वो इस तरीके से एक्सपेंड कर दिया तो दैट इज अ लीनियर एक्सपेंशन। अगर एरिया बढ़ रहा है, एरिया लाइक दिस एरिया, अगर आपने इसको गर्म किया किसी भी लैंप से और वो इस तरीके से बढ़ गया, दैट इज एरिया एक्सपेंशन। तो उसको आप क्या कहते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आपका क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? आई हैव एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस लेक्चर, इफ यू डोंट नो प्लीज गो एंड चेक। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आप इसे क्या कहते हैं? क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन उसे आप कहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। लाइक अगर आप बात करें, आपका टेलीफोन है, ठीक है, टेलीफोन इलेक्ट्रिक वायर, आपका जब आपका क्या होता है, दो सॉलिड की बात करते हैं जस्ट पहले। ठीक है, आपका क्या है? टेलीफोन है, इलेक्ट्रिक वायर है, कनेक्टेड इन समर बिटवीन टू पोल्स। आपके दो पोल्स के बीच में, ये दो पोल्स हैं आपके बीच में, आपका टेलीफोन वायर आपके कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होता है, आप कभी देखना गर्मियों में ना वो लटक जाते हैं बीच में, कभी देखना गर्मियों में वो लटक जाते हैं और सर्दियों में वो आपके जो विंटर्स होते हैं, जब स्नो पड़ती है, बहुत विंटर्स होते हैं ना, वो टाइट हो जाते हैं। ठीक है, कभी आप अपने भी घर में देख सकते हैं, कभी आपके जो वायर्स होते हैं या फिर जो आपके पाइप होते हैं, पानी का जो पाइप होता है, जब देखना कभी गर्मियों में क्या होता है, वो पाइप ना बहुत ढीले रहते हैं जब आप पानी देते हैं। सर्दियों में वही पाइप ना बहुत टाइट होते हैं, जब आप पाइप देंगे, पाइप लगाएंगे, पानी देंगे, वो अपने वाटर देते हैं जब प्लांट में, देखना वो टाइप बहुत टाइट होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जब उनका टेम्परेचर कम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनका जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, बट क्या होता है, वो ना गर्मियों में टूटते नहीं, बट विंटर में ना आपके जो वायर्स होते हैं वो कभी कभी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, विंटर में वो टाइट हो जाते हैं। ऐसे ही आपका कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। लाइक अगर हम बोले, आपका जो सीमेंट फ्लोर होता है, ठीक है, आपका सीमेंट फ्लोर कभी भी घरों में आप देखेंगे ना, आप घरों में अपना ध्यान दीजिए जब सीमेंट फ्लोर की बात करते हैं। अभी तो टाइल्स होंगे या कुछ भी होता है, सीमेंट फ्लोर क्या होता था, कभी भी एक लाइन में नहीं लगाते थे, उनके बीच में ना गैप रखते थे, इस टाइप से आपके गैप होते थे सीमेंट फ्लोर में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, सर्दियों गर्मियों में तो वो एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, गर्मियों में एक्सपेंड कर जाएंगे और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो उनके बीच में गैप रखते थे कि वो एक्सपेंड करें तो टूटे नहीं और कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो टूटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए उनके बीच में गैप रखा जाता था। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड एक्सपेंशन के। अब बात करते हैं लिक्विड के एक्सपेंशन की। आपका जो लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है ना, वो देखिए, आपका लिक्विड का जो एक्सपेंशन होता है वो ज्यादा होता है सॉलिड से, सॉलिड के एक्सपेंशन से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड की क्या है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, और क्या इसमें क्या कौन सा एक्सपेंशन हो सकता है आपका, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन कौन सा था, यू नो, क्यूबिकल एक्सपेंशन है जब वॉल्यूम हमारा क्या करता है, जब कभी भी हम किसी भी लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में होता है, तो उसे हम क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक एम्प्टी बॉटल लीजिए, उसको टाइट फिटिंग कॉर्क से बंद कर दीजिए। लाइक कॉर्क, पता है, ऐसे वुडन कॉर्क होता है, आपने एक ऐसे करके बॉटल लेना है,
आपने बॉटल लिया, उसमें एक कॉर्क, टार्क फिटिंग कॉर्क आपने उसमें लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ उसमें डाल देना है, यहाँ से स्ट्रॉ, उस कॉर्क के बीच में से एक स्ट्रॉ डाल देना है, ठीक है। स्ट्रॉ डाल दीजिए और 2 ब्रिक लीजिए, ऐसे 2 ब्रिक लीजिए, उसके बीच में एक बर्नर रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बर्नर रखा, यहाँ पर आपने क्या करना है, उस बॉटल को रख देना है, ठीक है। उसको क्या करना है, वाटर से इस बॉटल को ना वाटर से फिल करना है, आपको इस वाटर को ना बॉटल से फिल करना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो फिक्स आपने जो कॉर्क है उसको फिक्स करना है। अब क्या करना है, कुछ और पानी इस वाटर को, यहाँ से कुछ और पानी आपको देना है, ठीक है। आपको कुछ और पानी देंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, जो कॉर्क लगा रखा है ना पाइप, उसमें और पानी डालना, और जो जहां तक आपने पानी डाला है ना, उस स्ट्रॉ पे एक मार्क कर देना है, ठीक है। लाइक आपने यहाँ तक पानी डाला, उसे मार्क कीजिए। अब बर्नर को ऑन कीजिए। आप जब हीट करेंगे ना, आप देखेंगे जो आपका स्ट्रॉ का जो वाटर लेवल है ना, वो इस मार्क से ऊपर चला जाएगा, तभी वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो जाएगा। करके देखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है गैस में भी आपका केवल क्यूबिकल इंफेक्शन होता है, इसमें आपका कोई डेफिनेट शेप और एरिया नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप एक इस तरीके से एक बॉटल लो, उसमें एयर हो, ठीक है, ठीक है। बॉटल के ऊपर ना यहाँ पे एक बलून लगा दो, बलून, सिंपल बलून, ठीक है। अब क्या करो, इस बॉटल को ना किसी बॉइलिंग वाटर में रखो, बॉइलिंग वाटर अगर आप नीचे से रखेंगे, ठीक है। बॉइलिंग वाटर में थोड़ी बात देखेंगे, जो बलून होगा ना वो आपका फूल जाएगा। क्यों फूलेगा, आपको हीट मिलेगा, जो एयर है ना इसका एयर, वो एक्सपेंड कर जाएगा, एयर एक्सपेंड करके वो बलून में जाएगा, बलून आपका फूल जाएगा। तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ गैस एक्सपेंशन, ठीक है। अब आपका हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आपके 3 टाइप से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। आपके 3 टाइप से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, सपोज मैं आपको बोलूं कि मैंने, एक टीचर है आपके स्कूल में, टीचर है, उन्होंने क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ आपकी नोटबुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो। तो उन्होंने क्या किया, नोटबुक के लिए एक बच्चे का नाम लिया, और एक बच्चे का नाम लिया, वो सबसे लास्ट में बैठा है, ठीक है। आप ऐसे बैठे इस तरीके से रो में बैठे हैं, तो जो एक बच्चे का जैसे राहुल नाम लिया, राहुल सबसे लास्ट में बैठे, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट सीट पे बच्चे को दिया, उसने सेकंड सीट के बच्चे को दिया, थर्ड सीट के बच्चे को दिया, फोर्थ, फिर वो राहुल के पास पहुंचा, ठीक है। इस तरीके से हुआ। सेकंड वो क्या कर सकती है, राहुल की शीट ली और उसको जाकर अपने आप दे दी, ठीक है। हर बच्चे के पास कन्वेक्शन क्या हो जाएगा, राहुल को बुलाया, राहुल आया, अपनी शीट लेके चला गया, ठीक है। थर्ड वो क्या करेगी, राहुल की नोटबुक ली और इस तरीके से फेंकी और राहुल ने उसे कैच करी, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्या हो गया, जब वो क्या कर रही थी, इस तरीके से बच्चे बैठे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, फिर वो राहुल के पास पहुंचा। दैट इज योर कंडक्शन, दिस इज योर कंडक्शन। जब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होता है, दैट इज योर कंडक्शन। अब सेकंड क्या था, टीचर है, राहुल आया, अपनी नोटबुक ली और चला गया, दैट इज योर कन्वेक्शन। पार्टिकल आता है, गर्म होता है, चला जाता है, दैट इज योर कंडक्शन। रेडिएशन, मैम ने सीधा राहुल के पास कैच करने को दिया, राहुल ने कैच कर ली, दैट इज योर रेडिएशन, ओके। कंडक्शन में आपका सॉलिड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है। कन्वेक्शन आपका लिक्विड में होता है, गैस में होता है। रेडिएशन के लिए कोई मीडियम आपको रिक्वायर्ड नहीं है, ये डायरेक्ट होता है, मीडियम नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, कंडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लें, लाइक आप क्या करें, एक नाइफ लें, ठीक है। आपने क्या किया, एक नाइफ लिया, ठीक है, उसमें कुछ बटर लगा दीजिए, नाइफ में क्या करो, एक बटर लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा,
एंटायर ब्लेड पे आपने एक नाइफ लिया, आपने क्या किया, रॉड लिया, नाइफ लिया, उसमें एंटायर पे बटर लगा दिया। अब क्या होगा, अगर आप उसे गर्म करेंगे ना, आप देखेंगे, आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो वो बटर है ना, वो सिर्फ आगे, आप क्या करें, इसके टिप को बर्नर पे रख दीजिए। आप देखेंगे केवल टिप गर्म नहीं होगा, आपका पूरा मेल्ट हो जाएगा, आपका पूरा बटर मेल्ट हो जाएगा नाइफ का। ठीक है, पूरा बटर नाइफ का मेल्ट होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन की वजह से वो जो पार्टिकल है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद गर्म होता जा रहा है, तो दैट इज योर कंडक्शन। ओके, अगर हम बात करें रेडिएशन की, कन्वेक्शन की, कन्वेक्शन कैसे हो सकता है? अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, कभी आप देखना, आपने क्या करो, एक हॉट प्लेट लीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं। एक हॉट प्लेट लिया, हॉट प्लेट पे एक बीकर रखा, जो बहुत हॉट है ये प्लेट, हॉट इंडक्शन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, आपका जो हॉट प्लेट है उस पर आपने एक वो रखा, बीकर रखा, उसमें एक वाटर है। ठीक है, वाटर है, और एक आपने क्या किया, वाटर है। कभी आप देखना, जब आप देखते हैं ना, आपका जब पानी गर्म होता है तो पहले क्या होता है, ऊपर नीचे का पानी गर्म होगा, वो ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऊपर वाला जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा हॉट प्लेट पे, वो गर्म होगा। ठीक है, फिर वो भी ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से आपका सर्कल चलता रहता है। तो दिस इज योर कन्वेक्शन। क्या होता है, पहले ठंडा पानी गर्म हुआ, वो ऊपर चला गया, फिर जो आपका दूसरा ठंडा पानी था, कोल्ड वाटर था, वो नीचे आके गर्म होगा हॉट प्लेट पे, फिर वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हो गई कि राहुल आया, अपने सामान लिया और चला गया। ओके, तो दिस इज योर कन्वेक्शन। रेडिएशन, अगर ये हॉट प्लेट है ना, हॉट प्लेट पे क्या हो रहा है, कोई भी इसको मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। जितने में बीकर रखा उसने बीकर गर्म किया, बट जो हॉट प्लेट के इधर का जो साइड बचा जहाँ पे बीकर नहीं है, तो इसके आसपास अगर आप देखेंगे ना, एयर थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। अगर आप बहुत पास, बहुत कम अगर आप देखें तो आपके एयर भी गर्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल लें, ओके, जब आपकी चाय है, आप हॉट मिल्क या हॉट टी पीते हैं, तो आप देखेंगे आपके कप के आसपास भी हल्का सा ना, कप के आसपास भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो एयर भी गर्म हो जाते हैं, तो दैट इज योर रेडिएशन। कोई मीडियम नहीं चाहिए, बट वो गर्म हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज योर रेडिएशन। तो ये आपका होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब आपके 3 पार्ट आते हैं। अब आपकी चीजें आती हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने में से ना हीट को पास कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बैटरी है। ठीक है, एक बैटरी है, यहाँ से एक बल्ब कनेक्ट है। ठीक है, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं, क्योंकि ये वायर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके बीच में एक गोल्ड का पार्ट लगा दिया। अब ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि गोल्ड इज अ कंडक्टर। ये अपने में से एनर्जी को पास कर सकता है। गोल्ड हो गया, आपके और कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपके कौन कौन से लोड होते हैं, ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स हो जाएंगे। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मरकरी हो गया। आई एम राइटिंग हियर फॉर योर रेफरेंस, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एल्युमिनियम, ये सब आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं जो अपने में से एनर्जी को पास कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ टू पास द हीट। मैं इसी का एग्जांपल लेती हूँ, बैटरी लगाया, वहां पर एक बल्ब लगाया। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, गोल्ड की जगह एक वुड लगा दिया, वुड। ठीक है, वुड आपने लगा दिया, तो ये आपका ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वुड इज अ इंसुलेटर, इट डज नॉट अलाउ टू मूव द एनर्जी। ये आपको कोई भी पास द एनर्जी, ये कोई भी एनर्जी को पास नहीं करता। अगर मैं एग्जांपल लूं, आप क्या कीजिए, एक बर्नर लीजिए, बर्नर पे आप क्या कीजिए, 2 तरीके की रॉड लगाइए। एक आपने क्या लगाई, ग्लास लगाइए, एक आपने लगाइए एल्यूमिनियम की रॉड लगाइए। तो अगर जब दोनों को टिप से आप गर्म कीजिए, आप देखेंगे एल्यूमिनियम की रॉड आपकी गर्म होती जाएगी और लास्ट तक गर्म हो जाएगी, पर ग्लास रॉड आपकी स्टार्टिंग में ही गर्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ इंसुलेटर एंड इट इज अ कंडक्टर, इट अलाउज टू पास द करंट एंड ग्लास डज नॉट अलाउ टू पास द करंट। तो दिस इज योर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ योर लास्ट, तो ये दोनों आपके कंडक्टर वगैरह जो आपके हैं, ये आपका किस में भी हो सकता है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आपका कंडक्शन में भी है ये।
ठीक है, कंडक्शन भी है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आपका बताया मैंने आपको, जैसे हीट ट्रांसफर, अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, सी वाटर, या आप किसी भी अगर हम किसी भी लैंड की बात करते हैं, किसी भी पानी की बात करते हैं, आप देखिए आपका जो ऊपर का पानी है ना वो गर्म होता है, नीचे जो आपका तो बहुत कोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहां कन्वेक्शन होता है, जो सन की जो हीट पड़ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ बात करें इस तरीके से, आपका सन है, कोई भी नदी है, सन यहाँ से पड़ रहा है तो वो ऊपर तो गर्म कर देगा। ठीक है, कभी आपको मौका मिले आप जाएं किसी भी किसी भी आप जाएं किसी भी वाटर एक्टिविटी में, आप देखिएगा जो ऊपर का वाटर है वो गर्म होगा, नीचे बहुत ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वो कन्वेक्शन है, ऊपर का पानी गर्म होता है, वो नीचे आता है, फिर नीचे का पानी ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कन्वेक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। अगर मैं अब बात करूं रेडिएशन की, रेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट डायरेक्टली पासिस फ्रॉम वन बॉडी टू हाई टेम्परेचर ऑफ द अनदर बॉडी। ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं, आपका क्या, आप सन के, आपका क्या नॉर्मल सा एग्जांपल, सन की हीट आप तक आ रही है, डायरेक्टली आ रही है, तो दिस इज अ रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू आ रही है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, है ना, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं, आप हीटर के आगे बैठते हैं, ठीक है, या फायर के आगे बैठते हैं, तो आपका क्या है, आप उसमें हाथ थोड़ी लगाते हैं, फायर में या हीटर में आपको मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, दैट इज योर रेडिएशन। आपको रेडिएशन के थ्रू मिल रही है। आपको कोई भी ऐसा तो नहीं है आप वहां जा रहे गर्म हो रहे फिर वापस आ रहे, फिर गर्म हो रहे फिर वापस, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या है, वो हीट आपको डायरेक्टली मिल रही है। एसी, कमरे में एसी चल रहा है, ठीक है, तो उसकी हीट आपको डायरेक्टली मिल रही है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, जहां पे कोई मीडियम नहीं चाहिए, आपकी एनर्जी डायरेक्टली आप तक आ रही है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी बुक में ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपका क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस है। देखिए, कंडक्शन आपका मीडियम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर द हीट, आपके कंडक्शन में मीडियम चाहिए तभी वो एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल में जाएगा। कन्वेक्शन में मीडियम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसफर द हीट बाय कन्वेक्शन, इसमें भी आपको मीडियम चाहिए। रेडिएशन में नो मीडियम रिक्वायर्ड, बता चुके हैं आप लोगों को, कोई मीडियम नहीं चाहिए। कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होगा तो उसमें पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन आपका पॉसिबल है वैक्यूम में। ठीक है, कंडक्शन पार्टिकल ऑफ अ मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजीशन, क्या करता है इसमें, कंडक्शन आपका कोई भी मीडियम में आपका पोजीशन को छोड़ता नहीं है। इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद पार्टिकल लगे वो ट्रांसफर होते रहेंगे, तो दिस इज कंडक्शन। कन्वेक्शन में मीडियम छोड़ता है अपनी पोजीशन और अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, और जो ठंडे पार्टिकल है वो आपके नीचे आ जाते हैं, तो दिस इज अ कन्वेक्शन। इसमें आपका रेडिएशन में कोई मीडियम ही नहीं है तो वो अनइफेक्टेड रहेगा। कंडक्शन में आपका ट्रांसफर हीट कैन बी एनी डायरेक्शन, आपका जो ट्रांसफर है हीट ट्रांसफर वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब क्या है इसमें, कन्वेक्शन में आपका केवल अपर टू लोअर वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, इसमें आपका वर्टिकल, अपर, लोअर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। रेडिएशन भी आपका ऑल डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, कंडक्शन जो प्रोसेस है वो स्लो है, मीडियम आपकी फास्टर देन कंडक्शन है, और सबसे ज्यादा जो फास्ट अगर हम बोलें दैट इज अ रेडिएशन। ठीक है, जो इसकी लाइट की स्पीड के इक्वल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपकी इसकी प्रोसेस की जो स्पीड होती है। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक ऑफ हीट फॉर यू स्टूडेंट। इफ you have any query regarding this session, please comment me in a comment box. I will explain all your queries. Thank you, good day and take care. Please subscribe this channel and share also.